चाय लीजिए। ओह, ला। सुनो, तुम्हारे बापू कह रहे थे कि तुम बड़ी शरीर हो, दिन भर आम और अमरूद के दरख्तों पर चढ़ती फिरती हो, हर एक से झगड़ा करती रहती हो। मगर ये तो बताओ कि जब तुम मेरे सामने आती हो तो इसको तरह घबरा क्यों जाती हो? नहीं तो। नहीं कैसे? मैंने हमेशा देखा है कि जब भी तुम मेरे सामने आती हो तो कुछ खो सी जाती हो। न जाने तुम्हारी वो शोखी, वो शरारत, ये सब कहाँ चली जाती है? ऐसा क्यों होता है? मैं क्या जानूं? मगर मैं जानता हूँ। क्या? बताओ। क्यों? करना क्या था? मैं केले गिन रहा था। कुछ कम हो गए क्या? कौन कहता कम हो गए? कैसे कम हो सकते हैं? तू जानती मैं केले खाता ही नहीं। ये गिर गया था, मैंने सोचा कि जोड़ दूं। जोड़ दूं? हाँ। फिर हंसती है। चल अपना काम कर। अच्छा, तो मैं तालाब से पानी ले आऊं? आ जा, ले आ। और देख, रास्ते में अमरूद मत तोड़ना, तेरी फल चुराने की बड़ी बुरी आदत है। हाँ। अच्छा, डॉक्टर साहब आज सवेरे सवेरे ही निकल पड़े हैं। चाय का इंतजार तक नहीं किया गया। कबाड़ी की जैसी दुकान छोड़ के चल गई। क्यों ना हो, एक मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है, फिर क्या चिंता। और ऊपर से कहते हैं तुम मेरे सामने आते ही घबरा क्यों जाती हो? जया किसी से घबराती नहीं डॉक्टर साहब। मैं क्यों घबराऊंगी? कहेंगे मैं जानता हूं। क्या जानते हैं? जानते क्या हैं? बताऊं? क्या बताएंगे? यही ना, जया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आपको कोई इतराज है? अब क्यों घबरा गई? जया, डॉक्टर। रतन भैया। ओ डॉक्टर, जाइए ना। अरे रतन। हाँ, क्या बात है? अरे बात क्या होगी, चलो ना रस पी कर आए। रस? हाँ हाँ रस। तुम तो पिलाओगे नहीं, मैं ही पिला चला। आओ नीचे आओ। खबरदार, जाइएगा नहीं। न जाने क्या सब पिला देंगे। कह दीजिए आपको कुछ काम है। क्या हुआ? अरे चुपचाप खड़े क्यों हो? उतरो ना। आज नहीं, फिर किसी दिन चलेंगे। आज जरा मुझे कुछ काम है थोड़ा सा। बड़े आए काम का जी। यहाँ कौन सा मरीज बैठा है तुम्हारा? उतरो ना। नहीं रतन, आज वाकई एक बहुत जरूरी काम निपटाना है। फिर किसी दिन चलेंगे। वो सब बहानेबाजी मैं नहीं सुनूंगा। देखता हूँ तुम कैसे नहीं चलते हो। अरे रतन सुनो। रतन ऊपर आ रहा है। मैं क्या करूं? अब क्या ठीक है? तुम कहीं तक जाना। तुम्हारे पास आए। ओहो, अरे मरीज तो तुम्हारे घर में ही मौजूद है डॉक्टर। रतन ये तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारी इस मरीज को कौन सा मर्ज है? अच्छा नहीं होगा रतन भैया, मैं बापू से कह दूंगी। हाँ। अरे ये लड़की तो बात बात में बापू का डर दिखाती है। जाना, कह देना जाके। डॉक्टर, तुम्हारे शहर में अंधे काने या अपाहिज लड़के बहुत से तो होंगे, एक आध का नाम पता तो बताओ, उसी के पल्ले बांध के इसे गांव से विदा कर दूं। बड़े आए विदा करने वाले। तुम्हारे कहने से मेरी शादी किसी अंधे काने के साथ थोड़ी होगी। और नहीं तो क्या, तेरी शादी डॉक्टर जैसे लड़के से होगी।
सुना डॉक्टर, जमीन पे रहकर चांद को छूना चाहती है। अरे तुम लोग गंभीर क्यों हो गए? अरे भाई, मैं गंवार आदमी हूँ, न जाने क्या कहते कहते क्या मुंह से निकल गया। जय, अरे जय, जय, ये देखो रोते रोते चली गई। क्या मुसीबत है? डॉक्टर, मैं तो तुमसे कह रहा था। ये लो, तुमने भी मुंह लटका लिया। नहीं तो क्या? अच्छा डॉक्टर, एक बात पूछूं? कहो। ये प्रेम रोग का इलाज तुम पहली बार कर रहे हो या एक दो बार और भी कर चुके हो? नहीं डॉक्टर, मजाक नहीं डॉक्टर, मजाक नहीं। मैं कहता हूँ किसी की जिंदगी से मत खेलना। अगर प्यार करना है तो सच्चे दिल से प्यार करो। मगर हाँ, एक बात याद रखना, ये तुम्हारा शहर नहीं है, गांव है, गांव। यहाँ जो कुछ भी करो समझ बूझ के करना, समझे? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कंपाउंडर बाबू, कंपाउंडर बाबू, ये दवा तैयार करके नहीं दे दीजिए। किसके लिए? इनकी लड़की के लिए। इनकी लड़की को इस दवा की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसे होम्योपैथी की दवा दे दी। होम्योपैथी? जी हाँ, होम्योपैथी। आप अच्छी तरह से जानते हैं, होम्योपैथी एलोपैथी की माँ। समझते हो? हमारी होम्योपैथी में हंसते हो? हंसू नहीं तो क्या करूं कंपाउंडर बाबू? होम्योपैथी में मुझे विश्वास नहीं होता। नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर हो गई छुट्टी। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी कॉलेज नहीं पड़ेगी। आज से बोलकर बंद, और ज्यादा बातचीत करो तो मारपीट हो जाएगी। तो आप मेरी कंपाउंडरी कैसे करेंगे? नहीं करूंगा साहब। ये लीजिए, 10 रुपए की कंपाउंडर की धमकी देते हो गई छुट्टी। जय। आप तो बड़े मजेदार आदमी वाले होते हैं। क्या कहा? मजेदार आदमी मैं होता हूँ? हाँ, मैं मजेदार आदमी। आज से मेरे घर आना, खाना खाना और चुपके से चले जाना, बातचीत नहीं करना। मगर ये कैसे हो सकता है? आपके साथ काम करूं, आपके यहाँ खाना खाऊं और आपसे बात न करूं? हाँ, नहीं करोगे, वरना कहीं और खाने का बंदोबस्त कर दो। ठीक है, मैं कल से रतन क्या खा लिया करूंगा। रतन के यहाँ कैसे खा लिया करोगे? आज तक कोई डॉक्टर यहाँ नहीं आया जिसने मेरे घर में खाना न खाया हो। रतन के यहाँ खा लिया करूंगा कह दिया। ये अजीब मुसीबत है, आप न तो मुझे यहाँ खाने देंगे और न किसी और के यहाँ। हाँ, नहीं खाने दूंगा। तो मेरे घर में खाना खाओ और मेरी होम्योपैथी को बदनामी करो। अच्छी बात है कंपाउंडर बाबू, मैं बदनामी नहीं करूंगा। आपकी होम्योपैथी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ, इससे सोच समझ के बात किया करो ना, वरना हो जाएगी छुट्टी। लाओ। जया, तुम्हारे बापू तो बड़े दिलचस्प आदमी मालूम होते हैं, अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं। मुझे क्या मालूम था कि होम्योपैथी की बुराई करने से उस कदर बिगड़ते हैं। अरे तुम कहाँ चली? ओहो, समझ गया कि बुराई की है, इसी वजह से शायद तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। हम भला आपसे क्या बात करेंगे? आप बड़े आदमी हैं, बड़े डॉक्टर हैं, आप तक हमारी पहुंच कहाँ? हम तो किसी अंधे काने लंगड़े लूले से ही बात करेंगे। अच्छा, तो गया कि रतन की बातें दोहराई जा रही हैं। तुम तो जानती हो जया कि रतन किस कदर सन की आदमी है, एकदम पागल। जो कुछ उसके मुंह में आता है बकता चला जाता है। उसकी बातों पर तुम ध्यान ही क्यों देती हो? रतन भैया ने ठीक ही तो कहा था। अच्छा, और नहीं तो क्या। ठीक है, अगर मेरे यहाँ रहने से तुम लोगों को तकलीफ होती है तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। उधर कंपाउंडर बाबू मुझसे बात नहीं करेंगे, इधर तुम नहीं बोलोगी, तो क्या मैं दीवारों से बात करूंगा? मैंने कब कहा था नहीं बोलूंगी? अभी तो कहा तुमने। वो तो सुबह रतन भैया ने कहा था, इसीलिए। तो ये तुम्हारे मन की बात नहीं? जया, तुम भी कितनी पगली हो। अब मेरा यहाँ से जाना इतना आसान थोड़ी है। तुम्ही ने तो तमाम रास्ते रोक रखे। मेरी तरफ देखो, हंसो।